सबरी मैया सुबह सुबह झाड़ू लगा देती थी। उसने सोचा भगवान की सेवा तो मुझे गुरुजी दे गए हैं, लेकिन संतों की सेवा भी मुझे मिले, इसके लिए पंपा सरोवर तक वो झाड़ू लगा देती थी। पंपा सरोवर में साधु स्नान करने के लिए जाते हैं, ब्राह्मण स्नान करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ से लेकर के अपनी कुटिया से लेकर के पंपा सरोवर तक झाड़ू लगाती थी। एक बार उसको उठने में देर हो गई, झाड़ू लगा ही रही थी, उसी समय ब्राह्मण लोग स्नान कर करके आ रहे थे और उसके झाड़ू की धूल पड़ गई ब्राह्मण साधुओं के ऊपर। बहुत डांट लगाए, अरे उल्टा नहीं तो, दुष्टा नहीं तो, कहाँ की कुजात नहीं तो, हमारे ऊपर धूल डाल दिया। बहुत डांट लगाई और डांट लगाने के कारण हुआ क्या परिणाम, जो पंपा सरोवर का जल था उसमें कीड़े पड़ गए, दुर्गंधित हो गया। जब राम जी महाराज वनवास में आए तो आप लोग शांति से सुनते क्यों नहीं हो भाई, काहे हलचल मचाए हो, शांति से सुनो, कथा सुनने के लिए बैठे हो, दूसरी बात सोचते हो, कथा नहीं सुनते हो। तो राम जी महाराज जब वन में आए तो संतों ने निवेदन किया, संतों ने कहा, हे प्रभु आप कृपा करके जैसे दंडक वन को पुनीत किए हैं उसी तरह से पंपा सरोवर को भी पुनीत कर दीजिए। भगवान ने कहा हमसे नहीं हो सकता है। क्या भगवान आप कहते हैं हमसे नहीं हो सकता, आपसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। भगवान ने कहा सबरी मैया को ले आओ, मुझे विश्वास है कि सबरी मैया अपना पैर छुआ दे इसमें तो जल स्वच्छ हो जाएगा। मरते क्या न करते, सब लोग पालकी लेकर के गए। सबरी मैया ने कहा नहीं, मैं पालकी में नहीं बैठूंगी। पीछे पीछे सबरी मैया हाथ जोड़ करके संतों के पीछे पीछे आई और राम जी महाराज आते ही दौड़ करके लपट पड़े, मेरी सबरी मैया, मेरी सबरी मैया, मेरी सबरी मैया कहा करके लिपट गए। और श्री राम जी महाराज ने कहा सबरी मैया, जो माता पिता होते हैं बालकों के हट को पूर्ण करते हैं ना, क्यों नहीं राघव पूर्ण करते हैं, तो तुम हमारे बात को पूर्ण करोगे कि नहीं करोगे। भगवान मेरे पास है ही क्या, मैं क्या पूर्ण कर पाऊंगी, नहीं, मैं जो कहूँगा वो करोगी कि नहीं। भगवान हम जो कर सकती हूँ करूँगी, तुम ऐसा करो कि, कहा भैया ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम ऐसा करो कि सबरी मैया अपने चरणों का स्पर्श करा दो इस पंपा सरोवर के जल में। साधु महात्मा बेचारे यहाँ स्नान करते थे, पानी पीने के लिए ले जाते थे, सब उनका गुजारा रुक गया है, उनका काम नहीं चल पा रहा है। सबरी मैया ने कहा भगवान जिनके चरणों से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, ऐसे पावन चरण यहाँ पधार गए हैं, आप अपना चरण छुआइए या धवल हो जाएगा। राम जी ने कहा कदापि नहीं हो सकता है, नहीं मानती हो तो ले मैं छुआ कर दिखाता हूँ। भगवान ने अपने चरण जहाँ छुआए और दुर्गंधित हो गया पानी, इतना दुर्गंधित हो गया कि वो वहाँ से लगता था कि अब कितना जल्दी यहाँ से हटें। राम जी ने कहा देखो मैया, मैंने कहा था ना मेरे चरण छुआने से शुद्ध नहीं होने वाला है, क्योंकि भक्तों का किसी ने अपराध किया है, इसलिए यह पंपा सरोवर का जल दूषित हुआ है। जब भक्तों से क्षमा कोई मांगेगा तभी यह इसका जल जो है निर्मल होगा। श्री सबरी मैया ने राम जी के कहने पर अपने अंगूठे का अग्रभाग जल में स्पर्श कराया है, सारे पंपा सरोवर का जल एकदम धवल हो गया, स्वच्छ हो गया। बोलिए सबरी मैया की जय हो, श्री सबरी मैया की जय हो। ऐसा प्रभाव मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, मेरे भक्ति से जो युक्त है वो भुवन को त्रिभुवन को तारण करने वाला हो जाता है, पवित्र करने वाला हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने सबरी मैया को इतनी बढ़ाई दिया है। और अब श्री राम जी महाराज सबरी मैया से कहते हैं जनक सुता कई सुधि भामिनी, जनक सुता कई सुधि भामिनी, कानई कहो करी बर
जानहि कछु करी मेरे गामिनी। पंपा सरही जाओ रघुराई। पंपा जननी जाहो रघुराई। जहाँ होए हैं जो देव मिताए। तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। पंपा सरही जाओ रघुराई। पंपा सरहि जाहु रघुराई। जहाँ होए हैं जो देव मिताए। जहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुबीरा। सो सब कहि देव रघुबीरा। जानत हो सहमति देरा। जानत हूँ पूछहु मति धीरा। जानत हूँ पूछहु मति धीरा। श्री किशोरी जी की खोज पूछी है श्री राम जी महाराज ने। श्री शबरी मैया ने भगवान को पंपा सरोवर जाने के लिए कहा है। वहाँ पर श्री महाराज जी श्री राम जी महाराज चले हैं। इधर शबरी मैया भगवान के सामने ही भगवान के अनुग्रह से परम गति को प्राप्त हो गई।